हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण पर्वत, बंदरगाह और द्वीप। तो हमने ये ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ स्टार्ट की थी फ्रेंड्स। इसमें 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से है, नाम से है, ठीक है। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पर सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण पर्वत, बंदरगाह और द्वीप के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम के हिसाब से लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए, अगर आपके कोर्स में है इंडियन ज्योग्राफी, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत, बंदरगाह और द्वीप है। अब सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उससे रिलेटेड किस प्रकार की क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक से जो है वो एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हम जब टॉपिक पढ़ते हैं तो इस भाग से जो है वो भारत के प्रमुख पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, प्रमुख बंदरगाह है, द्वीप है और द्वीप समूह से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देख लेंगे हम पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो याद रखना माउंट एवरेस्ट। और कौन सी पर्वत श्रृंखला पर? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी है, हिमालय जो है वो भारत को मध्य एशिया तथा तिब्बत से अलग करती है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण का प्रमुख कारण जो है वो क्या है? तो प्लेट विवर्तनिकी से। तो हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? तो प्लेट विवर्तनिकी से। महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट पॉइंट से, जहाँ हिमालय पर्वत था वहाँ सबसे पहले क्या था? टेथिस सागर था, ठीक है। हिमालय पर्वत को कितने भागों में जो है वो बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया है, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट जानकारी कौन कौन से हैं? परा हिमालय है, महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये हिमालय है। तो हिमालय को 4 भागों में, सबसे ऊपर है परा हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य है और नीचे सबसे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अब कंचनजंगा और नंदा देवी आदि हिमालय के कौन से भाग में है? तो ये महान हिमालय में आते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कंचनजंगा और नंदा देवी जो कि कहाँ आते हैं? महान हिमालय में। इंपॉर्टेंट जानकारी में है, महान हिमालय को हिमाद्री भी जो है वो कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी तथा दार्जिलिंग हिमालय के कौन से भाग में आते हैं? तो ये मध्य हिमालय में आ जाएंगे। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी और दार्जिलिंग हिमालय। इंपॉर्टेंट जानकारी है, इससे हिमाचल श्रेणी भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट है, काठमांडू की घाटी जो है वो हिमालय के कौन से भाग में आता है? तो ये शिवालिक हिमालय में आता है। काठमांडू की घाटी जो कि नेपाल में है, तो ये शिवालिक हिमालय में आता है। इंपॉर्टेंट जानकारी, इसे बाह्य हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है। सतलज से काली नदी के बीच में हिमालय का कौन सा भाग है? तो राइट आंसर जगह कुमायूं हिमालय। फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। तो ये पॉइंट्स जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इन पॉइंट्स को आप मैप के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। आप मैप अपने साथ रखिए, इंडिया का मैप, ठीक है, और उसमें भी आप देख सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। और आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको मैप से लेके आऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है, तीस्ता से दिहांग नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग आता है? तो वो असम हिमालय आता है, ठीक है। तीस्ता नदी असम में बहती है, तो तीस्ता से दिहांग की नदी के बीच में हिमालय का असम हिमालय। काली नदी से तीस्ता के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? तो नेपाल हिमालय है। और सिंधु से सतलज नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग आता है? तो कश्मीर हिमालय है। इंपॉर्टेंट जानकारी में है, इसे पंजाब हिमालय भी जो है वो कहा जाता है। सारे फ्रेंड्स पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अवतार सिंह चीमा।
जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? अवतार सिंह चीमा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो राहुल गुप्ता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? राहुल गुप्ता। और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट आबू है। ये सारे पॉइंट्स याद रखने आपको, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी और माही नदी जो है वो निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम साइड से। इस साइड से ये है लूनी और माही नदी, लूनी तथा माही नदी जो है वो निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट जानकारी में लूनी नदी को रिवर ऑफ इम्फेमेरल कहते हैं, ठीक है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है भारत के उत्तरी और दक्षिण भाग को जो है वो अलग करती है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में पाल घाट है? तो नीलगिरी। नेक्स्ट पॉइंट है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है? तो वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऊटी कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ऊटी भी, ऊटी घूमने के लिए बेस्ट जगह है ऊटी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ये है, इसके पश्चिम में है यहाँ पे अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो धूपगढ़ी, याद रखना है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है धूपगढ़ी। और ताप्ती नदी कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा से। केटू पर्वत शिखर कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? केटू से याद रखना, के से कराकोरम, केटू कराकोरम। इंपॉर्टेंट जानकारी, केटू जो है वो विश्व की सबसे दूसरी ऊंची पर्वत चोटी, पहली है माउंट एवरेस्ट और दूसरी है केटू। याद रखना, केटू 2 से ही याद रख लो, दूसरे नंबर पर है। और केटू कहाँ पर है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब सियाचिन हिमनद कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो सियाचिन हिमनद काराकोरम में है। महेंद्रगिरी पर्वत कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड, महेंद्रगिरी उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड, नंदा देवी से भी याद रख लो, उत्तराखंड, ठीक है। नुनकोन पर्वत कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, नुनकोन पर्वत लद्दाख, याद रखो। केदारनाथ पर्वत कौन से राज्य में? उत्तराखंड में है। सैडल पीक पर्वत कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। सैडल पीक अंडमान निकोबार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बंदरगाह। पोर्ट से रिलेटेड हम कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में? कांडला गुजरात में है, ठीक है। मोरमुगो बंदरगाह कौन से राज्य में है? गोवा, मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में है। मंगलोर बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है मंगलोर बंदरगाह। नेक्स्ट पॉइंट है JNPT बंदरगाह कौन से राज्य में? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट जानकारी, JNPT क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तूतीकोरिन बंदरगाह कौन से राज्य में? तूती से याद रख लो, तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, याद रख लो। पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में? तो ओडिशा। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। हल्दिया बंदरगाह कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। मंगलोर से कन्याकुमारी तक कौन सा तट है? तो मालाबार तट है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक है मालाबार तट। गुजरात से गोवा तट तक कौन सा तट है? कोंकण तट है गुजरात से गोवा तक। द्वीप समूह हम पढ़ेंगे अब। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो 2 द्वीप समूह हैं, याद रखना है आपको। कौन कौन से? एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है बंगाल की खाड़ी पर, ठीक है, जो कि ये पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर का है पश्चिम की तरफ, ये आपको पता होना चाहिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछी जाएगी पोर्ट ब्लेयर में, और कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो कोको जलमार्ग जो है किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और म्यांमार के बीच स्थित है कोको जलमार्ग। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप तो अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है, ठीक है। कवरत्ती लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्षद्वीप के कौन से द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है? तो पिटली द्वीप पर है पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे
ये था आज का टॉपिक हमारे प्रमुख पर्वत भारत के और पोर्ट कौन कौन से हैं भारत में। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा है प्रमुख पर्वत, बंदरगाह और द्वीप के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में आएंगे वो सब इसमें पॉइंट्स में मैंने कवर किए हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव थे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर वीडियो को 2-3 बार रिवीजन किया करो, नहीं तो पॉज करके याद किया करो, नहीं तो अपने शॉर्ट नोट्स भी इन पॉइंट्स के थ्रू आप बना सकते हो। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।